नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। अप्रैल में कोरोना का दूसरा भयानक लहर देश में आया और देखते ही देखते पूरी व्यवस्थाएं बंद होने लगी, मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। लाखों में 4 लाख तक चले गए जो मरीज थे एक दिन में संक्रमित होने वाले। दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश सभी जगह हाहाकार मचा हुआ था और हॉस्पिटल के बेड फुल हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब उत्पन्न होकर आई जब ऑक्सीजन की किल्लत शुरू हुई। और हमने आपको अप्रैल में भी ये खबर करके बताया था उसमें कि जिस दिन से केजरीवाल ने ये घोषणा किया कि दिल्ली में जो है वो 8 से 10 घंटे, 8 से 12 घंटे की ही बस ऑक्सीजन बचा हुआ है, त्राहिमाम संदेश भेजा। उसके बाद से ही ऑक्सीजन सिलेंडर का कालाबाजारी का खेल शुरू हुआ और किल्लत का खेल शुरू हुआ। देखते देखते दिल्ली समेत पूरा लगभग उत्तर भारत ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जद्दोजहद में लग गया। केंद्र सरकार ने भी ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए न जाने कौन कौन से प्रयास किए, विदेशों से मंगाया गया और तरह तरह के विकल्प देखे गए, उद्योगों को लगाया गया। और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स यानी कि राष्ट्रीय कार्य बल का गठन किया, जिसे ये पता करना था कि ऑक्सीजन की आखिर इतनी कमी हुई कैसे, कहाँ कालाबाजारी हुई और कहाँ गड़बड़ियाँ हुई कि सांसों के लिए जो प्राण वायु जो है ऑक्सीजन, उसका इतना किल्लत हो गया। उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है और इसमें बताया गया है कि कैसे दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ऑक्सीजन के लिए दबाव बनाया और आवश्यकता से 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन मंगवाया। और इसके कारण 12 देश के राज्य जो हैं प्रभावित हुए। वहाँ पर कोरोना की मौतें जो है ऑक्सीजन के कारण ज़्यादा हुई। अगर ये ऑक्सीजन उन राज्यों को दिए जाते तो वहाँ पर मौत का जो सिलसिला था वो थम सकता था, प्राण वायु लोगों को मिल सकता था। चलिए आपको हम पूरा बताते हैं। जो रिपोर्ट आई है उसकी अहम बिंदुओं को हम आपके पास चर्चा करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान पूरे देश में जब ऑक्सीजन को लेकर अफरा तफरी मची हुई थी, राजनीति चरम पर थी, तब दिल्ली की केजरीवाल सरकार दबाव बनाकर जरूरत से 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन ले रही थी। दिल्ली सरकार की वजह से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब समेत 12 राज्यों ने ऑक्सीजन का संकट झेला। ऑक्सीजन की किल्लत के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक एनटीए यानी कि नेशनल टास्क फोर्स का एक उप समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें कही है जिसे दिल्ली सरकार को कटघरे में ला दिया है। उप समिति ने 13 पेज की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दूसरी लहर के दौरान देश में जब ऑक्सीजन की मांग अचानक बढ़ गई थी, तब दिल्ली सरकार ने अपने यहाँ जरूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन मांग दिखाई और आवंटन के लिए दबाव बनाया। सच यह है कि केजरीवाल सरकार जितनी ऑक्सीजन मांग कर रही थी उसके भंडारण के लिए न उसके पास पर्याप्त व्यवस्था तक नहीं थी। खपत कम होने से ऑक्सीजन टैंकरों को खाली करने में ज़्यादा समय लग रहा था। इसके चलते दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन आपूर्ति करने के लिए टैंकर मिलने में देरी हो रही थी। रिपोर्ट में कहा गया कि जांच में उप समिति ने पाया कि 25 अप्रैल से 10 मई के बीच दिल्ली सरकार ने जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की खपत का दावा किया वह अस्पताल के बिस्तरों के आधार पर बनाए गए फॉर्मूले के मुकाबले 4 गुना अधिक थे। दिल्ली सरकार की तरफ से एक दिन में 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत की जरूरत बताई गई, जबकि फॉर्मूले के अनुसार उस दिन 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत ही होनी चाहिए थी। उप समिति ने कहा कि अगर खपत को बढ़ाते हुए प्रतिदिन 400 मीट्रिक टन भी कर दिया जाए तब भी दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति जारी रखने का आदेश ले आई। केंद्र सरकार के फॉर्मूले के मुताबिक गैर आईसीयू बेड पर भर्ती 50% मरीजों को ही ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन दिल्ली सरकार ने दावा किया कि गैर आईसीयू बेड पर भी रखे गए मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट देनी पड़ रही है। आपको बता दें हम कि उप समिति के रिपोर्ट को जो अनुसार जो है वो कहा गया है कि ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की मांग के लिए गलत फार्मूले का इस्तेमाल किया। इसका सबूत कुछ अस्पतालों में किलो, लीटर और मीट्रिक टन के बीच अंतर नहीं कर सके। मेसर्स गोयल गैसेज ने शिकायत की कि उनके टैंकर एलएनजेपी अस्पताल के सामने घंटों खड़े रहे और उन्हें खाली नहीं किया गया, जिसके चलते ऑक्सीजन आपूर्ति बाधित हुई। 13 मई को सुबह 8 बजे दिल्ली के ज़्यादातर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर 75% से ज़्यादा भरे थे, जबकि कुछ टैंकरों में पूरी गैस थी। इसकी वजह से दिल्ली सरकार उस दिन पानीपत प्लांट से सुबह 11 बजे तक सिर्फ 11 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही उठा सकी। आपको बताएं
कि निगेटिव खपत की बात भी छुपाई गई है। उप समिति की 13 मई की बैठक में पाया गया कि सिंघल अस्पताल, अरुणा आसफ अली ESIC मॉडल अस्पताल, लाइफलाइन रे अस्पताल ने बेड क्षमता के मुकाबले अधिक ऑक्सीजन की खपत का दावा किया। कुछ अस्पतालों ने जरूरत से अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई होने से निगेटिव खपत की बात बताई, जबकि दिल्ली सरकार की रिपोर्ट में किसी भी अस्पताल में निगेटिव खपत का जिक्र नहीं किया गया है। आपको बताएं कि उप समिति की बैठक में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के अतिरिक्त सचिव ने ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से डाटा एकत्र करने में पाई खामियों पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा था कि वह समझ नहीं पा रहे हैं कि किस आधार पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटन की मांग की। आपको हम बता दें कि ये उप समिति जो है, उप समिति के में सदस्य हैं दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया की अध्यक्षता में ये उप समिति का गठन हुआ है, और इसके अलावा 5 सदस्य हैं, जिसमें मैक्स हेल्थ केयर के निदेशक संदीप बुद्धिवाला, दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव BS भल्ला, जल शक्ति मिशन के संयुक्त सचिव सुबोध यादव, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के विस्फोटक नियंत्रक डॉक्टर संजय कुमार भी इसमें शामिल रहे। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में किस तरह कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से जो है वो ऑक्सीजन के सप्लाई बढ़ाने के लिए गलत डाटा दिए गए। और केजरीवाल के जब से ये बयान आया कि दिल्ली में कुछ घंटों का ही ऑक्सीजन बचा हुआ है, इसके बाद से ही दिल्ली में तो हाहाकार मचा ही, लगभग पूरा उत्तर भारत इस ऑक्सीजन की त्रासदी को झेलने लगा। दिल्ली का जो राजधानी है, हमारी देश की राजधानी है, वहाँ पर ऐसे किल्लत हुए। वहाँ का मुख्यमंत्री ने जब खड़ा होकर ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं है कि हम मरीजों को बचा पाए, हमें इतना ऑक्सीजन दिया जाए, और इसका प्रभाव दूसरे राज्यों पर पड़ा। पटना तक में भी ऑक्सीजन की कालाबाजारी शुरू हो गई और बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर ऐसे पकड़े गए जो बेचने के लिए रखे गए थे। औने पौने दाम पर इतना ज़्यादा उसका रेट रखा गया था, उसमें सभी वर्ग के लोग शामिल हो गए थे। तो देश में जब ऑक्सीजन का किल्लत आया था अप्रैल मई में, और ऐसे डिजाइन से दिल्ली सरकार उसे पेश की कि कोर्ट भी घबरा गई थी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी तल्ख टिप्पणियां की थी, फटकार लगाया, आदेश दिए, और ऑक्सीजन सिलेंडर को रोकने वालों को फांसी पर चढ़ा देने वाले बयान भी हैं, क्योंकि वो भी दिल्ली सरकार के इस त्राहिमाम जो संदेश था, जो गलत अफवाहें थी, उससे भी वो प्रभावित हो गए थे, डर गए थे। और जन सरोकार को देखते हुए, लोगों की जान की बचाने को देखते हुए, उन्होंने भी केंद्र सरकार पर जमकर जो है अपनी भड़ास निकाली, आदेश दिए, फरमान जारी किए। लेकिन शुरुआत से ही हम भी आपको बता रहे थे, और जो लोग जो कि नज़दीक से देख रहे थे इस व्यवस्था को, उनका कहना था कि केजरीवाल इस मुश्किल घड़ी में भी जब अपने लोगों की जान बचानी चाहिए थी, उस समय वो पॉलिटिक्स करने में लगे थे और केंद्र सरकार को नीचा दिखाने में लगे हुए थे। जबरदस्ती उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक दिन में 700 मीट्रिक टन जो है ऑक्सीजन के लिए दबाव बनवाया, और उनके पास उतनी ज़रूरत ही नहीं। अस्पतालों में जो नॉन ICU जो बेड हैं, उसमें बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया ऑक्सीजन का सप्लाई। तो हम कह सकते हैं कि जो अप्रैल मई में ऑक्सीजन त्रासदी जो आया था कोरोना को लेकर, वो भी एक कृत्रिम था, आर्टिफिशियल था। और जो त्रासदी दूसरी लहर के समय में आई थी, मैं पहले भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं, वो उतनी भयानक नहीं थी जितने हमारे नेताओं ने, हमारे कुछ सरकार में शामिल लोगों ने और बदले की राजनीति ने केंद्र सरकार को नीचे दिखाने के लिए, मोदी सरकार को नीचे दिखाने के लिए इससे ज़्यादा से ज़्यादा और खराब किया, ताकि उनकी जगहसाई हो, उनके फेवर में जनमत हो जाए विपक्षी दलों के। लेकिन जो वास्तविकता है वो खुल के आई। और सबसे बड़ा दुखद बात कि इस राजनीति के चक्कर में न जाने कितने लोग ऑक्सीजन की किल्लत में अपने प्राणों को त्याग दिए। तो राजनीति अपनी अलग जगह है, राजनीति विचारों को लेकर करे, राजनीतिक कार्यों को लेकर करे, लेकिन अपने देश के नागरिकों के जान को ताक पर रख के आप राजनीति न करें। और केजरीवाल सरकार ने ये बहुत ही गलत कार्य किया है, अफवाह फैलाया, लोगों को पैनिक किया, बिना वजह दबाव बनाया कोर्ट पर, केंद्र सरकार पर, और वैसी चीज़ें आपके पास रखने के लिए जगह नहीं था। ऑक्सीजन को आप घंटों टैंकरों को खड़ा रखते थे बाहर हॉस्पिटल के, और दूसरे राज्यों में लोग ऑक्सीजन के बिना मरते थे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हमने शुरू से कहा था कि केजरीवाल की जो नीतियां हैं, जो उनके नियत जो है इसको लेकर, वो अच्छे नहीं हैं। रोज टीवी पर आते थे, रोज प्रॉब्लम बताते थे, रोज एडवर्टीजमेंट देते थे कि हमने ये किया वो किया। बावजूद इसके जो है दिल्ली में
मौत का सिलसिला कम नहीं हुआ। और इसका असर, उनके इस बयान का असर जो है उसे पूरा उत्तर भारत को झेलना पड़ा और कईयन हजार लोग जो हैं उनके इस बयान के बाद अपने प्राणों को त्यागे हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो ज़रूरत है अगर केजरीवाल सरकार ने इसे जानबूझकर किया है, ये अगर प्रूफ होता है और लगभग प्रूफ हो ही गया है, तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई की जाए कि कोई भी राजनेता जब अपने जनता के जानों के एवज में राजनीति न कर पाए। बहुत ही दुखद है, बहुत अफसोसजनक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है कार्रवाई उनका ये। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।